आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसात से जुड़ी कुछ खबरें। हैदराबाद में पुलिस ने बाज नौजवानों को हिरासत में ले लिया जो रात में सड़कों पर बाइक रेसिंग और खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे। चादर घाट, मदनपेट और दीगर इलाकों की मसरूफ सड़कों पर यह बाइक रेसिंग की गई। उनकी बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी से राहगीरों के साथ साथ मकामी अवाम खौफजदा हो गए, जिन्होंने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज का जायजा लेकर बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके वालिदैन को तलब करते हुए उनकी मौजूदगी में उन नौजवानों की काउंसलिंग की। अवाम ने पुलिस पर जोर दिया कि वो रात के औकात में सड़कों पर इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम करें। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इस तरह के बाइक रेसिंग और करतबबाजी के नतीजे में सड़क से गुजरने वालों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। RTC बस पर नामालूम अफराद की संगबारी के नतीजे में बस में सवार एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद में हफ्ते की निस्फ शब पेश आया। ये बस सिकंदराबाद से निर्मल जिले के भैंसा टाउन की सिम जा रही थी। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि संगबारी करने वाले मोटरसाइकिलों पर पहुंचे ये अफराद निजामाबाद की शाहराह पर ठहरे हुए थे। बस को देखकर उन्होंने बस पर संगबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर जख्मी हो गया। खतरा महसूस करते हुए बस ड्राइवर ने काफी तेज रफ्तारी के साथ बस को आगे बढ़ा दिया और पुलिस से रुजू हुआ। बाद अज़ाम पुलिस मकाम वाक़या पर पहुंची, तब तक मुलजिमीन वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मुलजिमीन ने हालत नशा में गाड़ी पर संगबारी की। बस ड्राइवर और जख्मी शख्स ने पुलिस से शिकायत नहीं की। शहर हैदराबाद के मल्लापुर की एक बेकरी में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग के नतीजे में बेकरी के शटर को भी नुकसान पहुंचा। आज सुबह की अवली सातों में यह वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। ये आगरा बोलो तो कितने डेंजर है देखो। మాకు 4 గంటలు పాలైంది. రాత్రి 3:30 ప్రాంతంలో ఆయన షాపు యాక్చువల్లీ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు బెంజకు. అయితే షాప్లో కొద్దిగా చదువుకుందామని నైట్ షెడ్ తెరిస్తే కరెంట్ స్విచ్ అయ్యాడు. ఎగ్జామ్ పేలిపోయింది. ఏదంటే మన ఫ్రిడ్జ్ది కాంప్రెసర్ అది పేలిపోయి మొత్తం షెడ్ వేయడానికి ఇట్లా బయటికి వచ్చేసినాయి. ఆయనకు కూడా ఇంకా 2 కాళ్ళు కాలిపోయినాయి. ఆయనకు 3:40కి ఇట్లా 3:30 ఇట్లా నేను బాపూజీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అటాక్ చేసిండ్రు. వాళ్ళు ఇక్కడ కాదు వేరే ఎక్కువ తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు. మేమేం చేసినామంటే గాంధీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము. అక్కడ పోయి అడ్మిట్ చేసినాం. ఆ పరిస్థితి పర్వాలేదు. మాట్లాడుతున్నా కాళ్ళైతే 2 బాగా हैदराबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। वनसलीपुरम इलाके के किराए के मकान में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाया जा रहा था। बावसूख जराये से मिली इत्तला के बाद पुलिस ने वहां धावा किया। विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली 34 साल पद्मा सामानगर वनसलीपुरम इलाके के एक मकान में किराए पर हासिल करके वहां पड़ोसी रियासतों से लड़कियों को लाकर उनके जरिए जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। पुलिस ने धावा करके ऑर्गेनाइजर पद्मा के अलावा पेटलावत पद्मा उर्फ ज्योति N रामप्रसाद को हिरासत में ले लिया। उनके पास से 9,000 रुपए नगद रकम और 2 सेलफोन के अलावा एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। आंध्र प्रदेश के जिले अमरावती में पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चे हलाक और उनके मां बाप शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गौरीपुरम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई।
कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार बदज़ां सड़क से गुजरने वाले राहगीरों से टकरा गई। इस हादसे में 8 साला लड़का श्रावण, 6 साला सुहास हलाक हो गए, जबकि उनके वालिदैन सोनीपति और श्रावण शदीद जख्मी हो गए। उन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन अफराद का ताल्लुक अल्लूरी सीतारामराजू जिले से है। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।